हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th साइंस का, जो कि आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो उसकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर मैंने कर लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर उसका क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग नामकरण, मीन सॉरी नेम। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, उस केस में जो नाम होगा उसका वो होगा मैथ। मैथ मत बोलना, ठीक है, मैथ है, मैथ METH। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है, बट नहीं लिखा है, ब्यूट लिखा है। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट। ठीक है, 6 है नंबर ऑफ कार्बन तो क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 है तो हेप्ट। ठीक है, 8 है तो ऑक्ट। इसी तरीके से अगर 9 है तो क्या बोलेंगे, नॉन। अगर 10 है तो क्या बोलेंगे, डेक। ठीक है, डिसम्बर नहीं है, डेक है। तो 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ठीक है, अब बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n+2। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 1 रखता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, C1H2 × 1+2, यह आ जाएगा CH4। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 है तो क्या हो जाएगा, मैथ। और एल्केन के केस में जो सफिक्स जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, ANE, तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा मीथेन या मेथेन। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका Cn की वैल्यू रख देंगे 3, H2 × 3+2, यह आ जाएगा कितना, C3, H2 3 जा 6 + 2 8, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 3, तो 3 के लिए आएगा प्रो, और इसी के साथ सफिक्स जुड़ेगा एन, तो फाइनली इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अगर मान लो इन केस आपके पास नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, C10H10 × 2+2, तो ये कितना आ जाएगा, C10H 10 2 20 + 2 22। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, कार्बन का नंबर कितना है बच्चों, 10 है तो 10 के लिए आएगा डेक, डिसम्बर वाला, और सफिक्स जुड़ेगा ANE तो क्या हो जाएगा, डेकेन।
क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और इसी तरीके से आप ढेर सारे फॉर्मूले बना सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। एल्केन को अगर समझना है तो उसका जनरल फॉर्मूला याद करके रखो, ठीक है। अब बच्चों एल्केन के केस में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हर जगह कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। एक का स्ट्रक्चर यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, जैसे प्रोपेन का ड्रॉ करता हूं, 3 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, और हर जगह क्या होंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन का साथ देने के लिए। साथ से मतलब है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब आप चेक कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर वही होगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है, C3H8। 3 कार्बन हो गए 1 2 3, और 3 3 6 और 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, उसी को क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। और उसका जनरल फॉर्मूला यहां पे मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, CnH2n+2, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूं कि मान लो आपको दिया गया है कि कार्बन का नंबर कुछ भी दिया गया है, 1 2 3 4 कुछ भी दिया गया है कार्बन का नंबर, और आपसे बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इस नंबर के लिए एल्केन का, ठीक है। मान लो आपके पास कार्बन का नंबर दे दिया n = 7 दे दिया, और इसके इसमें पूछा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ एल्केन का, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में रखो, ठीक है। एक तो ये आप लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हुए, 7, हाइड्रोजन का क्या करोगे, डबल करके 2 ऐड कर दो, बस वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। कहीं भी आपको कार्बन का नंबर दिया है, मान लो n = दिया है 9, और आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन का, तो आप क्या करोगे, C9, और हाइड्रोजन के लिए डबल करके 2 ऐड कर दो, 9 2 18 + 2 20 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में रखोगे तो भी वही आएगा, बट ट्रिक क्या है यहां पे, आप क्या करो, जो कार्बन का नंबर है उसका डबल करके +2 कर दो, और वही हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एल्केन तो क्लियर हो गया होगा, घुस गया होगा आपके दिमाग में एक बार जरूर, ठीक है। और तब तक इसको अंदर रखना दिमाग के, जब तक आपका टर्म 2 हो ना जाए। टर्म 2 हो जाएगा तो उसके बाद निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे बच्चों एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अब यहां पे आप नेमिंग कैसे करोगे, मान लो आपके पास n = दिया है कितना, 5, और इस केस में आपसे एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है और नाम पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करो, C5 रख लो, H2 × 5 कितना हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो 5 नंबर के कार्बन के लिए क्या आता है, जो आप घर में करते हो या करवाते हो, पेंट, सॉरी करता कोई नहीं है, करवाता है, कुछ लोग कर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंट आ गया। और इसी के साथ बच्चों यहां पे सफिक्स क्या जुड़ेगा, ध्यान देने वाली बात है, ईएनई जुड़ेगा, ईएनई, तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनली जो नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, जो कि शैम्पू आप यूज करते हो, आई थिंक कोई दूसरा यूज करते हो, लेकिन पेंटीन कंपनी का भी एक शैम्पू आता है, ठीक है। भले ही ये स्पेलिंग ना होती है उसकी, लेकिन उसको भी बोलते हैं क्या, पेंटीन, और इसको भी क्या बोलेंगे, पेंटीन, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल यहां पे देखें, मान लो आपके पास कार्बन का नंबर कितना दिया है बच्चों, n = दिया है 8, तो क्या करोगे, C8 और H2 × 8, ये कितना आ जाएगा फाइनली, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16, ठीक है। इसका नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या करोगे, ऑक्ट लिखोगे और इसी में जोड़ दोगे ईएनई, तो बन जाएगा ये ऑक्टीन, क्या बन जाएगा, ऑक्टीन। अब की बार पेंटीन जैसा कुछ बन नहीं रहा है, ऑक्टीन बन रहा है, ठीक है। देखो यही डवीन ना बना देना मींस डव प्लस इन, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऑक्टीन बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, C8H16 का ऑक्टीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पे अगर आपको एक ट्रिक मैं बताऊं तो ट्रिक ध्यान देना क्या है, कि कुछ भी आपके पास कितना भी कार्बन का नंबर दिया है, मान लो कि कार्बन का नंबर कितना दिया है 9 दिया है,
ठीक है, और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो कुछ भी मत करो, कार्बन रखो और उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मान लो n का नंबर दे दिया आपके पास 10, उस केस में क्या करोगे, C10, H का क्या करोगे, डबल कर दोगे कार्बन का जो भी नंबर है, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आंख बंद करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये आंख बंद करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाला मेथड है, ठीक है, आंख बंद करके बताने वाला मेथड है, इसका नाम क्या हो गया, आंख बंद मेथड, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं एल्काइन को, एल्काइन कुछ सुना सुना नाम नहीं लग रहा है, जैसे डाइन होता है, डाइन चुड़ैल वाली डाइन नहीं, ठीक है। तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, सबसे खतरनाक CnH2n-2, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू दिया है 4 और आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ एल्काइन का, तो क्या करोगे, C4 रखोगे, H2 इंटू 4 करोगे, -2 करोगे, तो यह आएगा C4 H2 4 8 -2 6 आ जाएगा। अब इसका अगर आपसे नाम पूछता है तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, और ब्यूट के साथ क्या आएगा बच्चों, Y यानी यहां पे सफिक्स जुड़ता है, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, चुड़ैलाइन, ठीक है, डायनाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n की वैल्यू दिया है 6 और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या करोगे, C6H6 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू C6H, कितना हो जाएगा 10, और इसका जो नाम आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 नंबर कार्बन के लिए क्या यूज होगा, हेक्स, और इसी के साथ आएगा Y यानी, तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा हेक्साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू दे दिया, कितनी, 3 दे दिया, कुछ भी दिया रहे, 3 दे दिया फॉर एग्जांपल, और आपसे पूछ रहा है एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आंख बंद करके मेथड लगाओगे आप, कौन सा, C3 कर दोगे, और हाइड्रोजन का नंबर जो होगा ना बच्चों, वो क्या करो, कार्बन का डबल करके 2 माइनस कर दो, बस कार्बन का डबल करोगे 3 2 6, 2 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है n इज इक्वल टू 5 और आपसे बोल रहा है कि आंख बंद मेथड का यूज करके आप एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो आप क्या करोगे, आंख बंद फॉर्मूला लगाओगे, आंख बंद मेथड लगाओगे, कौन सा, C5, और हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, डबल करके 2 माइनस कर दो, 5 2 10 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो C5H8 क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों स्वाहा हो गए, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ था। और अगर आपको लगता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में आपको कोई डाउट नहीं है तो यस लिख के कमेंट करना, और अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख के कमेंट करना, ठीक है।